रहा हूँ कि हमें गाजर का हिसाब दे दीजिए। लेकिन अगर मैं गाजर का हिसाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दादा कहो। वो टाइम भूल जाइए कौन सा? जब तुम्हारे लाल इंदल को गंगागर बिठूर मुंडन के वास्ते ले गया था। तब नाव नवैया खेलते में चित्तर रेखा बलख बुखारे को दोस्त बेटा इंदल को तोता बना के हल ले गई थी। वो साला माहिल उरुई का तुमसे चुगली खाया था कि उदयराज भाभी के प्यार में इतना मस्त हो गया, लाल इंदल को गंगा में डुबो दिया। दोस्त तुम खंबे में बांध के मुझे बहुत मारा था, तब उम्र मेरी 16 बरस की थी। उदयराज तुम उस दिन भी हमारा कुछ नहीं कर पाए थे, आज भी हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। दादा तब तुम खंबे बांध के हरे बांसों से मारा था, अब कोई मैं नादान नहीं हूँ। तुम मुझे मार डालो, मेरी फुलवा धर्मपत्नी राण हो जाए। सुनो मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो? अरे कौन दुश्मनी आज बघबू तलक गई। अरे कौन दुश्मनी बघबू तलक गई। सो फूल है क्या कहा उदयराज? तुम हमें गाजर का हिसाब नहीं दोगे, हमसे युद्ध करोगे। किताब नहीं युद्ध को शायद तुम खेल समझते हो। सुनो हमारी बात को। अरे मासा पलरिया मां पटी जाई है। चल तैयार हो जाओ उदयराज। बड़े मालिक क्या हुआ रे? क्या बात हो गई? उदयराज गाजर का हिसाब नहीं दे रहा है, इसीलिए वो होने जा रही है। जी हाँ। ठहरो, अभी भैया को समझा रहा हूँ। समझा दो। आय दादा मोह में लड़ो। वो सरकार द्वारपाल सरकार तुझको ये बड़े मालिक क्यों कृपाल है? द्वारपाल हाँ तुझको मालूम है हाँ आज के 24 बरस पाए हाँ 24 वर्ष हो गए और दादाजी कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा रे। गाजर की लूट करे अभी 24 वर्ष हो गए। लेकिन द्वारपाल लाखन ने मेरी मदद किया, मुझे पुराने रजनी शहर में बसाया था। क्यों नहीं? और भाई के सिवा माना था, दोस्त पैसा लेता मंजूरी हो जाती। तो आप तो मदद में गए थे। और द्वारपाल पता नहीं कौन सा प्राणी मेरे दादा को बहका दिया कि आज दादाजी कहते मुझे कहीं का पैसा नहीं चाहिए, खाली मुझे गाजर का पैसा चाहिए। दादा की मत यूं है, पता नहीं कहा दादा समझा रहे हैं। समझा दे दादा समझा दिया। क्या उदयराज पैसा देने के लिए तैयार हो गया? हमने कहा गाजर की लूट कराया है। सच कहा। 6 महीना तो मारू मारू उनकी, सच कहते हो। 12 महीना तो गाजर की लूट भवे। सच कहते हो। पैसा दे दो। तो क्या कहा? तो कहीं दे दिया। लाओ उदयराज से मांग के हमें दो। तो पैसा है नहीं दिया होगा। साले चले जाओ देखकर। उदयराज दादाजी मैं अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो कुछ पैसा तुम्हारे पास है लाओ, शीघ्र ही हमें दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। भैया मैं आपसे अभी नमन करता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दो। तो उदयराज मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और हम तुम खेलई रखे तनमई देखई न पड़ला
देखा दोस्तों, या मेरे अल्लाह, या मेरे खुदा, या परवरदिगार, क्या होने वाला है। देखा दोस्तों, एक ही झोरी के दोनों पुत्र हैं, कैसे युद्ध कर रहे हैं। मालूम पड़ रहे हैं कि जंगल में बबर से लड़ रहे। या मेरे अल्लाह, ना दोस्तों भाई भाई में प्रेम, ना तो बाप और बेटे में प्रेम। मैं क्या देख रहा हूँ। यही दोस्तों बेटा आला है, 8 वर्ष का था। यही बेटा उधेरा दोस्तों भाभी के गर्भ में था, तब मानो शहर का कलिंगा दोस्तों चढ़ाई कर दिया था। भाई देशराज और भाई बचराज का दोस्तों देहांत कर दिया था। चलती चलती समय में मेरी गोदी में डाल गए थे कि भाईजान मेरे पुत्रों को देखना। अच्छा दोस्तों देख रहा हूँ, अगर मैं आ नहीं जाता तो आज हो सकता दोनों का एक ही पुत्र रह जाता। बेटा आल्हा से मालूम करूंगा क्योंकि राजगद्दी के मालिक हैं। बेटा आल्हा सुनो मेरी बात को। अरे कैसिया गुस्सा की हो जा देखा दोस्तों, बेटा आल्हा को देखो, जिस दिन से पिता का देहांत दोस्तों हो गया था, बेटा आल्हा मुझे सुनते थे कि मेरा चाचा बनारस का आ गया, उठ करके चरण पखारते थे। आज देखो किस तरफ देख रहे। बेटा आल्हा मैं आ चुका हूँ, ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो मेरी बात को। अरे काहिया मारत मतारो बंगला बेटा आल्हा आप आ गए हो तो लड़ाई बंद हो गई है। धन्यवाद है बेटा। चाचा बेटा आप लड़ाई का कारण जानना चाहते हो तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। बेटा आल्हा जी हाँ, पहले मेरी बात सुनो। कहो। बेटा आल्हा, बड़ा भाई पिता के सम्मान होता है। आप छोटा था, बेटा उदयराज छोटा था, ये आपको मुनासिब नहीं था कि छोटे भैया पर कृपाण खींच देना। वाह चाचा, जब पुत्र ही का पुत्र हो जाएगा तो पिता क्या कर सकता है। ऐसी बात राजगद्दी में कहते शोभा नहीं देती। आप कहलवा रहे हो चाचा, कैसे? क्योंकि आप बिना जाने हुए हमें डांट रहे हो। किस लिए कृपाण खींच दिया? अवश्य बताऊंगा चाचा। शायद आपको मालूम होगा क्या कि उदयराज ने गांजर की लूट करवाया था। पकड़ते क्यों हो? गांजर की लूट करवाया था। जी हाँ। फिर आज जब मैं गांजर का हिसाब मांग रहा हूँ तो देने से इनकार कर रहे हैं, इसीलिए भाई भाई के बीच में युद्ध हो रहा है। यानी पैसे के लिए युद्ध हो? क्यों नहीं चाचा। बेटा आल्हा, जी हाँ। वो इलाका किसका था? इलाका तो हमारे मित्र लाखन का था। तो वही लाखन है बेटा आल्हा, होश में आ जाओ, वही लाखन है। राजा परिमाल आपको भरे भादों में निकाल दिया था। अपने भाई मलखान के द्वार पे गए थे, मलखान दरवाजा नहीं खोला था। वही लाखन है, आधी रात गद्दी आपको दे दिया था। उसकी बेटा उदयराज मदद कर दिया। कौन कहता है पैसा? वाह चाचा, कौन कहता? आप लाखन के कारनामे जानते हो, शायद हमारे नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि अगर लाखन ने हमें बसाया नहीं होता तो शायद लाखन का गौना बूंदी शहर से हुआ नहीं होता। नहीं बेटा ला, कोई अल्लाह मियाँ मैं थोड़ी हूँ, लेकिन मैं तो गौना करवा दिया था लाखन का। तो अपना फर्ज निभा दिया। तो बेटा छोड़ो इन बातों को। आपके पास पारस पूजा है, खजाने की चाबी आपके हाथों में रहती है। वाह चाचा, चाहे जितना मन चाहे निकाल करके खर्चा कर सच कहते हो। थोड़े थोड़े पैसों के बाबत में आपको ऐसा मुनासिब नहीं होता। चाचा,
क्या किसी के पास ज्यादा धन हो जाता है तो वो लुटा देता है या कि गरीबों में दान कर देता है? हाँ ये भी ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए धनवान वही होता है जो धन को समेट कर रखता है, सच कहा बेटा। और राजा वही होता है जिसके पास प्रजा होती है। सच कहा बेटा। और राजा के पास प्रजा होती है, उसमें भाई बंद माता पिता नहीं होता है। बेटा ये कौन कहता है पैसा? ये मैं कहता हूँ। और जिस प्रकार से हमें डांट रहे हो, जाकर के उदयराज से क्यों नहीं पूछते हो? है पैसा? है पैसा, लेकिन वो देना नहीं चाहता है। जब है पैसा तो क्यों नहीं? तो आप समझा दीजिए, क्योंकि हमें गांजर का हिसाब चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो पैसे के लिए युद्ध हो रहा। बेटा आल्हा को मेरे हो क्या गया? जबकि खजाने की चाबी बेटा आल्हा के पास रहती, तब भी हाय पैसा, हाय पैसा। नहीं दोस्तों, पैसा के लिए तो संसार परेशान रहता है। हो सकता दोस्तों मैं पिता तो हूँ नहीं, मैं तो चाचा हूँ। हो सकता बेटा उदयराज के पास पैसा हो, मुझसे झूठ बोल गया हो। बेटा उदयराज से मालूम करूंगा। बेटा उदयराज। चाचा जी, बेटा उदयराज का खुदा। बेटा उदयराज। चाचा क्या देख रहा हूँ? चाचा। बेटा हाँ क्या देख रहा हूँ बेटा उदयराज? बड़ा भाई पिता के सम्मान होता है। सच कहते हो। आपका ये मुनासिब नहीं था कि बड़े भैया पर कृपाण खींच देना। चाचा बाणी सत्य है, आप नहीं, इतिहास कह रहा है। बेटा इतिहास ही चल रहा है। दो छोटा छोटा होता है और बड़ा बड़ा होता है। ये बात सच कहते हो बेटा। चाचा, बेटा कहीं गांव का गरीब आदमी दारू पी ले और धोखे में नरियम गिर जाए तो गांव वाले कहते साला खोपे वाल बनावत है। और बड़ा आदमी कहूँ दारू पी के आ जाए और सांच माच नरियम गिर पड़े तो गांव वाले कह दे तू कुछ ज्यादा हो गया है। अब मारे डर के मारे जो नहीं कह सकते हैं कि ज्यादा हो गए, लेकिन चाचा जी बड़ा बड़ा होता है और छोटा छोटा होता है। हाँ बेटा छोटा छोटा रहेगा। चाचा पाल पोस के इतना मुझे जवान कर दिया, मैं कभी झूठ बोल रहा हूँ बेटा। ना बोलने की उम्मीद है। जब जब किसी देश प्रदेश को लूट कराया, हाँ बेटा। मैया दादा के चरणों में धर दिया। हाँ बेटा। पता नहीं कौन सा प्राणी आज बहका दिया है कि 24 के बरस के बाद आज हिसाब मानते हैं। देखो बेटा, हाँ लाठी मारने से पानी में लहर बन जाती फिर जुट जाती है। सच कहते हो। आपके पास 1000 2000 लाख 2 लाख पैसा हो गांजर को ला करके बड़े भैया के कदमों में रख दो और बेटा क्षमा मांग दो। चाचा हाँ बेटा। आज छोटे पुत्र पे विश्वास उठ गया। सुनो मेरी बात को चाचा। हाँ बेटा। कि राज से राम बने, राज से रहीम बने। सच कहा बेटा। ओ राज से राम बने, राज से रहीम बने। बस नाम एक है, प्यारे अलग अलग है। जैसे अली अली वैसे बजरंग बली। बस नाम एक है, प्यारे अलग अलग है, चाचा नाम एक है। बहुत अच्छे चाचा। कहा बेटा। प्यारे अलग अलग, लेकिन चाचा जाम एक है। सच कहा लेकिन आज विश्वास नहीं तो मेरी बात को सुनो। बेटा। अरे खा भाई कसमिया ए चाचा चलन करी। अरे खा भाई कसमिया चाचा चलन करी। अरे गांजर ए पैसा पास नहीं।
चाचा वो तुम मेरी धरोहर हो। आज भरी समाज में आपके चरणों की कसम खा चुका हूँ। देखो बेटा, पैसा होता तो आज चाचा जी कसम नहीं खाता। देखो बेटा, हाँ, रतन कहीं बाजार गली में नहीं बिकता है। ये भी बात तुम्हारी सत्य है। रतन बेटा गुरु के चरणों से निकलता है और रतन बेटा माता पिता के चरणों से निकलता है। सत्य कहते हो चाचा। अपने माँ बाप से, अपने बड़े भैया से झूठ बोलना पाप होता है बेटा। लेकिन चाचा जाओ, पैसा नहीं आपके पास और बड़े भाई हैं, आप भी समझा चाचा हो, तुम्हारी बात को उल्लंघन नहीं करेंगे, इस बात को अवश्य अपनाएंगे। ठहरो बेटा, मैं समझा दूंगा। बेटा आल्हा को मेरे हो क्या गया बेटा? क्या उदयराज पैसा देने के लिए तैयार हो गया? नहीं बेटा, उदयराज बारंबार चन्नों की सौगंध उठाता है कि चाचा गाजर की एक कौड़ी हमारे पास। और आप उसकी बातों में आ गए हो। क्या बेटा उदयराज झूठ बोलेगा? चाचा हाँ? वो कभी सच नहीं बोला है। क्यों? तो आज क्यों बोल देगा चाचा? और चाचा मैं तो आपको पहले ही समझा रहा था कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैसा देना नहीं चाहता है। नहीं बेटा, जिस समय लूट हुई थी मैं मौजूदा हालत में था। लेकिन आपने हमें नहीं बताया कि उदयराज और गाजर का आधे आधे पैसे का करार हो गया था। ये कौन कहता है? मत कहो ये बेटा, मैं कहता हूँ चाचा। मत कहो बेटा ना। क्यों ना कहूँ? हो सकता लाखन जी ने कुछ पान खाने के वास्ते दिया था, वो भी रास्ते में खर्च हो गए थे। वाह चाचा, मेरी बात को सुनो। कहो। अरे करा तू पढ़ाई चाचा आपका कहना व्यर्थ है। तुम कहते थे उदयराज सब तुम्हारी लाग है, देख लिया। और चाचा श्री हमारी बात को सुनो। बेटा मेरी बात को सुनो। अरे चाचा चले तुम जाओ पलरा सकम। देखा दोस्तों, वारे भाई भाई का हिस्सा बांट।